हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुछ बहुत अच्छी तिथियों का वर्गीकरण आपके सामने करने वाले हैं और जो भी ये ज्योतिष सीख रहे हैं उनके पास ये तिथियों का चार्ट, इन तिथियों की तालिका आपके पास नोट होनी चाहिए। बहुत काम आएगी ये चीज़ आपके। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट जब सीखा जाता है ना, उसे सीखने के लिए एक बेस बनाया जाता है। भवन बनता है, नींव बनती है, नींव में क्या क्या डाला जाता है मजबूत बनाने के लिए, है ना। ऐसे ही ज्योतिष को सीखने के लिए हमें बेस बनाना होता है। उसके लिए तिथि हो, पंचांग हो, कैलेंडर हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने आनी चाहिए। तो आज हम बहुत ही एक तिथियों का वर्गीकरण करेंगे। तिथियां कितनी होती हैं सबको मालूम है कि 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसमें क्या आता है, पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, 30वीं तिथि जो होती है, उसे क्या कहते हैं, अमावस्या। तिथियों की गिनती कहाँ से प्रारंभ करते हैं, कौन से पक्ष से प्रारंभ करते हैं, मालूम है? नहीं मालूम ना? लिख लीजिए। हमेशा तिथियों का जो प्रारंभ हम करते हैं वो शुक्ल पक्ष की तिथियों से करते हैं। किससे? शुक्ल पक्ष की तिथियों से। कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इस प्रकार से। ठीक, ऐसे हम तिथियों का प्रारंभ करते हैं। जब कृष्ण पक्ष आता है, गिनते वहाँ पर भी हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, लेकिन हिसाब के तौर पर वो 16वीं तिथि, 17वीं तिथि। लेकिन जब 15वीं तिथि अमावस्या की आती है तो उसको 30 का अंक माना जाता है। आइए फिलहाल आज का पंचांग पढ़ देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 25 अप्रैल सन 2021, दिन रविवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी। आगे त्रयोदशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब जैसे कि हमने बताया प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक का, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष से हमने बताया तिथियों की गिनती की जाती है। अब यूँ तो तिथियां कितनी हो गई, 30 हो गई, 15 वो, लेकिन हमारे मनीषी, हमारे विद्वान, हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय देव सत्ताएँ, ऋषि गण यहाँ तक भी नहीं रुके। उन्होंने इन तिथियों में भी कुछ तिथियां ऐसी बताई, एक समूह बना दिया कि अगर ये तिथि हो तो इसे हम ये नाम से पुकारेंगे, ये तिथियां हो तो इसे हम इस नाम से पुकारेंगे। जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 4 नंबर वाली तिथि, नवमी और 14 नंबर वाली तिथि। इन तीनों तिथियों का नाम क्या दिया गया, रिक्ता तिथि। और कहा गया कि रिक्ता तिथियों में शुभ कार्य करने से बचें। बहुत ज़रूरी हो तो किसी से परामर्श लें, नहीं तो बचने का प्रयास करें। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, ये हो गई पूर्णा तिथि। अगर दिन बृहस्पतिवार का आ जाए तो ये पूर्णा तिथि बन जाती है। पूर्णा, कार्यों को पूर्ण करने वाली। मतलब उस दिन आपका भाग्य साथ दे, आप जो कार्य करने जा रहे हैं तो उस दिन समय अच्छा है। बाकी आपको काम करने का सलीका भी आना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में आँख मीच के बैठ गए, आज तो पूर्ण तिथि हम पास हो जाएंगे, ये नहीं। ज्योतिष को बहुत लोगों ने समझा नहीं है। अंधविश्वास में हम पहले ले आए, लेकिन उसको समझा नहीं है। सब्जी बाज़ार में लाने से पहले किसान बोता है और उसको बोने से पहले भी बीज को देखता है। अच्छा बीज है तो फिर फसल आती है,
उसकी निराई गुराई सेवा सारी करने के बाद वो फसल मंडी में आती है, उसके बाद वो आपके घर में आती है, फिर धुलाई सफाई रगड़ाई और फिर उसकी बनाई, और फिर उसमें स्वाद आता है या नहीं आता, फिर वो पेट में जाके पचती है नहीं पचती है, कितना लंबा प्रोसीजर हुआ। एक मात्र अगर भिंडी भी खरीदते हैं तो, सब्जी खरीदते हैं तो ज्योतिष को आप कैसे अंधविश्वास कर सकते हैं? जब तक पूरा बेस नहीं पता आप ऐसा नहीं कह सकते। आइए अब मैं आपको कुछ तिथियों के समूह लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लें। तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है। 1, 6 और 11, मतलब समझे, 1 प्रतिपदा हो, 6 छठ तिथि हो और 11 एकादशी हो। अगर ये 3 तिथियां हैं, इनका नाम दिया गया है नंदा तिथि। प्रतिपदा को, छठ को और एकादशी को नंदा तिथि कहा जाता है। नंदा तिथि के सामने हमने लिखा है लाभ। ये लाभ प्रदायिनी तिथि मानी जाती है, लाभ देने वाली। आगे बढ़ें। 2, 7 और 12, दूज, सप्तमी और द्वादशी, ये तिथियां हो, इन्हें भद्रा कहा जाता है, कल्याणकारी होती हैं। 3, 8, 13, समझ गए, इनको जया तिथि कहा जाता है, यश प्रदान करने वाली कहलाती हैं। 4, 9, 14 हमने बता दिया था, ये इनको रिक्ता तिथि कहते हैं और शुभ कार्यों से इनमें बचना चाहिए, शुभ कार्य करते समय। अब आते हैं 5, 10 और 15, पंचमी, दशमी और 15 पूर्णिमा। ये होती हैं पूर्णा तिथि, इच्छित कार्यों में पूर्णता दिलाने वाली, यानी कि कार्यों को पूर्ण करने वाली। अब यहाँ तक भी हमारे ऋषि नहीं माने, उन्होंने फिर इसमें एक कंडीशन और लगाई, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, कि हमने पूर्णा तिथि किसको लिया, पंचमी को, दशमी को और पूर्णिमा को। उन्होंने कहा यदि इन दिनों, इन तिथियों में बृहस्पतिवार आ जाए, क्या आ जाए, थर्सडे, गुरुवार, तो पूर्ण तिथि का लाभ मिलेगा, तब ये पूर्ण तिथि सुंदर कार्य करेगी। चौथ, नौमी, 14 दिन आ जाए शनिवार, तो रिक्ता तिथि बन जाएगी। उस दिन तो आपको शुभ कार्य करते समय 100 बार सोचना होगा। कोई मकान बनवा रहे हैं, किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, सोच करके करिए। दिन रिक्ता हो, तिथि रिक्ता हो और दिन शनिवार हो, तो ये पूर्ण लागू हो जाती है। ऐसे ही और सारी तिथियों का वर्णन हम अपने किसी न किसी और अंक में विस्तार से करने वाले हैं, लेकिन आज हमने जितना बताया है, फिलहाल आप लोग इतना लिख लें। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलंस्तमस्तलोकलोकविग्रहम् भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाएं। हर सप्ताह यूँ तो हम आपको क्लास देते हैं, लेकिन जिस सप्ताह में कोई तीज, त्योहार, व्रत आदि आ जाता है, जैसे पीछे नवरात्र चल रहे थे तो उसमें आपकी क्लास मिस हुई हैं, तो वहाँ हमारी मजबूरी है, वहाँ क्लास मिस करनी पड़ती है। फिर भी हम प्रयास करेंगे आगे आगामी कक्षाओं में आपको और बारीकी से पढ़ाएं। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, क्यों? इसमें और बहुत गहरी बातें थी। अभी कहते हैं ना, जिस बच्चे को हम ए लिखना सिखा रहे हो उसे जेड पे नहीं ले आ सकते। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर करेंगे। और जैसे कि सबको मालूम है कि भाई अभी दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग मिलने के लिए भी आतुर रहते हैं। तो फ़िलहाल जो हमारे संस्थान में जो सुविधा है वो कॉल अपॉइंटमेंट की है। आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे देश विदेश में आप कहीं भी रहते हैं, आपकी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, तो फ़िलहाल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है। सुबह 10 से शाम 6 के बीच में आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जिन जातकों की वैदिक जन्म पत्रिका हमारे यहाँ बनने के लिए आई हुई थी, तो वो भी हम भेज नहीं पा रहे हैं ड्यू टू, आपको पता ही है कारण। तो जैसे ही माहौल सही होता है तो हम बहुत सारी जो भी पत्रिकाएं जिनकी रुकी हुई हैं भेजने का शीघ्र से शीघ्र प्रयास करेंगे। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.